Praise the Lord, you are not a general, you are a special in Jesus Christ। परमेश्वर में प्रिय भाई और बहन, जीवन एक बार मिला है। ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर हमको अपने राज्य में प्रवेश करने दे, अर्थात हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 आयत। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का यह वचन हमको परमेश्वर यीशु अपने समान प्रेम रखने को कह रहे हैं। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया, लोगों ने जब उसे क्रूस पे चढ़ा दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया और परमेश्वर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम परमेश्वर यीशु के समान हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हमारे मनों को हम परमेश्वर के लहू से हम धो लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे लोगों से प्रेम किया वैसे ही आज हमको प्रेम करने को कह रहे हैं। और विशेष करके इस बातों को आप याद रखें, शैतान हमेशा विरोध को लेके आता है, वो नफरत और गुस्सा को लेके आता है। इसलिए आज इस वचन को सुनते ही अपने जीवन से हर एक बैर, हर एक प्रकार के क्रोध को आप नष्ट करें, क्योंकि आज ही समय है। हमारे पास कल समय रहेगा कि न रहेगा इसे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज ही हम अपने जीवन को ऐसा जी ले कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि यीशु के समान प्रेम करने के लिए हमको परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर ने इन वचनों में हमको इस प्रकार से बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 17 आयत में यह आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और 13 आयत में इस प्रकार से कहता है, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। तो हे मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप ऐसा प्रेम दिखाएं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन को समर्पित करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, हमें क्षमा के रास्तों में हमें बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु के समान प्रेम में बढ़ते जाना है। सब कुछ को भूल जाएं, सब कुछ को आप नष्ट करें। केवल अभी जो परमेश्वर का वचन आपको सुनाई देता है, वैसे आज अपने जीवन को परमेश्वर के समान प्रेम में आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार आशीष हमारे जीवन में उतर के आता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जाएगा। उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के समान प्रेम करते जाएं और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते जाएं। आज ही हमारे पास समय है और अपने जीवन को परमेश्वर के जैसा आप बना ले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करने पाएं। आमीन।